नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से डिफरेंट एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं कपिल नाम के लड़के के साथ घटी हुई ऐसी अजीब व गरीब भूतिया घटना की कहानी जिसे सुनकर आप लोग शॉक हो जाएंगे। दरअसल ये घटना ज्यादा पहले नहीं, अभी से कुछ ही महीने पहले मार्च के टाइम में ही कपिल के साथ घटी थी। दरअसल कपिल उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के ममना गांव में रहता था। इस गांव में ऐसा था भाई, उसने अपना एग्जाम दे दिया था। क्लास 12th का उसने एग्जाम दे दिया था और अभी वो पास भी हो चुका है, रिजल्ट आ गया है। लेकिन सीन ये था कि मार्च के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। मार्च के टाइम इसका एग्जाम नज़दीक आ रहा था या फिर एग्जाम का टाइम ही चल रहा था। तो ये कैसा करता था पता है, सुबह जल्दी उठ जाता था और जल्दी उठ के सुबह सुबह पढ़ाई करता था, क्योंकि इसने बचपन से सीखा हुआ था जल्दी उठ के पढ़ाई करो तो दिमाग में बैठा रहता है, ना कि देर तक जाके पढ़ाई करो। तो ये जल्दी उठ के पढ़ाई करता था और इससे कुछ दोस्त भी ऐसे थे जो आस पड़ोस के थे, वो भी सुबह सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करते थे और सभी लोग 12th में थे। अब इन लोग बहुत जल्दी उठ जाया करते थे, तो क्या करते थे कि आधा घंटा पढ़ते थे, आधा एक घंटा, और फिर उसके बाद ये लोग रनिंग पे जाते थे, ताकि जितना कुछ याद रहा है वो दिमाग में भी रहे, हम लोग फिट भी रहे, बोरिंग भी ना लगे और एग्जाम भी अच्छे से हो। और बहुत अच्छी चीज़ कर रहे थे ये लोग। गिनती के 4-5 दोस्त हैं और इनका ये सुबह रनिंग पे जाना तो बहुत पहले से चला आ रहा है। एग्जाम के टाइम पे भी इन लोगों ने नहीं छोड़े, पढ़ाई करके दौड़ने जाते थे लेकिन जाया करते थे। ऐसा रूटीन था कि घर से निकलते थे, घर से थोड़ी आगे जाते थे, एक मैदान था, वहां पे सब लोग ऐसा वार्म अप टाइप की एक्सरसाइज करते थे और फिर और रनिंग जाते थे। फिर एक चबूतरा जैसा आता था, एक पुराने से पेड़ के नीचे, पुराना सा पीपल का पेड़ था, उसके नीचे चबूतरे में ये लोग एक्सरसाइज करते थे और फिर वापस घर पे आ जाते थे। ऐसी इनकी दिनचर्या थी भाई। तो एग्जाम के टाइम में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो मैं बात कर रहा हूँ मार्च 2023 की एक दिन की। सुबह के तकरीबन 3:30, सुबह बोलना गलत होगा, रात के तकरीबन 3:30 बजे ये उठ जाता है, पढ़ाई वढ़ाई करता है और 4:15 बजे के आसपास इसको ऐसा लगता है कि जाता हूँ दौड़ दाड़ के, अब लौट जाऊंगा, फिर उसके बाद पढ़ाई करूंगा, थोड़ा बहुत जो रिवाइज वगैरह रहेगा। उम्मीद है इसके सारे दोस्त उठ गए होंगे, ऐसे इसने उम्मीद किया था, ऐसे इसने सोचा था। पढ़ाई वढ़ाई करता है, 4:15 बजते हैं, घर के बाहर निकलता है। 3-4 दोस्त लोग पहले से थे, सब लोग अपना अपना वार्म अप कर रहे थे। ये भी अपना वार्म अप वगैरह किया और बोला चलो रनिंग पे जाएंगे। अब तकरीबन 4:30 बज गए थे, ये लोग रनिंग करने के लिए निकले। अब दौड़ते इन लोग एक हाईवे को क्रॉस किए और थोड़ी आगे चले गए। फिर दौड़ते इतना मशगूल हो गया, पता नहीं एग्जाम के बारे में सोच रहा था, पढ़ाई के बारे में सोच रहा था कि बहुत ही आगे निकल गया। दौड़ते पीछे देखा तो सारे दोस्त पीछे छूट गए थे और दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। बोला छोड़ो ना, जहां पे जा रहा हूं वहीं पे तो सब लोग आएंगे, डेस्टिनेशन तो हमारा सेम ही है, वही पुराना पीपल का पेड़ के नीचे का चबूतरा जहां पर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं और फिर वापस से घर को लौटते हैं, वहीं पे आएंगे ना सब लोग, क्या टेंशन है। ये फिर से दौड़ते निकल गया। फिर क्या हुआ पता है, थोड़ी देर बाद 5-7 मिनट बीत गए दौड़ते। आज पता नहीं क्यों इसके पैर जवाब देने लगे, इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी आगे बढ़ने की। बोला यार अब ज़्यादा दूर बचा नहीं है, यहाँ पे लगभग 300 मीटर बाद एक छोटा सा ब्रिज आएगा, जिसे पुलिया कहते हैं गांव की भाषा में। वो पुलिया को क्रॉस करके ही वो अपना चबूतरा मिल जाएगा। लेकिन इतना ज़्यादा पैर क्यों दुख रहा है, एक काम करता हूँ, थोड़ा गाना लगाता हूँ मोबाइल में, हाथ में मोबाइल था, गाना प्ले करता हूँ और दौड़ते क्रॉस कर लूँगा। थोड़ा मोटिवेशन वाला गाना, जैसे जिम वाले गाने होते हैं ना, वैसा कुछ लगाता हूँ तो अंदर से ताकत आएगी और दौड़ते निकल जाऊँगा। इसने गाना लगाया और दौड़ते आगे बढ़ने लगा। फिर वो पुलिया भी आ गई, पुलिया के बीच हिस्से में पहुँचे ही है कि इसके पैर जवाब देने लगे कि अब हिम्मत नहीं हो रही आगे बढ़ने की। ये बैठने ही वाला था कि अचानक से इसको ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, आगे की तरफ से ही, मतलब जिस तरफ ही जा रहा था उस तरफ से किसी की जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। अभी लगभग सुबह के 4:40 या 4:45 हुए होंगे हद से हद, अभी भी अंधेरा ही था, प्रॉपर रोशनी नहीं आई थी। ये घबरा गया कि इतनी अंधेरे में ऐसी कौन सी औरत है जो आगे से चिल्ला रही है। औरत के चिल्लाने की आवाज़ थी। इसको मालूम था ये इलाका सुनसान रहता है और यहाँ पर हम जैसे लोग ही, जैसे यंग वाले ही लोग दौड़ने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं। यहाँ पर कौन आ गया, इसने सोचा उठकर जाता हूँ, दौड़ के देखता हूँ। अब ये दौड़ते गया वहाँ पे, अपना दर्द वर्द भुला दिया। तो क्या पाता है वो वाली जगह आ गई है जहाँ पे चबूतरा था इन लोग का एक्सरसाइज करने वाला। वहाँ पे एक औरत बैठी हुई है, उस तरफ मुंह करके, और ऐसी हिल रही है।
इसने लाल चटकदार साड़ी पहनी हुई है। हल्की हल्की रोशनी तो आ ही गई थी। लाल चटकदार साड़ी पहनी हुई है और अचानक अचानक से हाथ ऐसे उठा रही है, दोनों हाथ उठा रही है। इसने बोला ये क्या कर रही है। फिर अचानक से ना ऐसे करते करते घूमी इसके तरफ मुंह की, और उसका पूरा घूंघट था तो उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, और चिल्ला चिल्ला के ऐसे ऐसे हाथ ऊपर कर रही थी। इसे वो सेकंड के लिए ऐसा लगा कि ये पागल है, पागल ऐसी हरकत कर रही है। अचानक से उसकी नज़र पड़ी उसकी गोद में। उसकी गोद में एक बच्चा था, जिस बच्चे का मुंह बहुत ज़्यादा बड़ा था, इतना बड़ा उसका मुंह रहा होगा। ये देख के शौक हो गया कि उसकी आधी से ज़्यादा गोद में उस बच्चे का तो मुंह ही है, और बाकी का पैर वगैरह जो है नीचे छोटे छोटे से लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसने बोला ये किस तरह का बच्चा है। वो बच्चा अचानक से रोने लगा। अब रोने लगा ना तो ये शौक हुआ। अब ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ा है। ये औरत का चेहरा इसके तरफ ही था, लेकिन घूंघट थी तो इसको मालूम नहीं था वो औरत मुझे देख रही है कहीं और देख रही है। अभी भी अंधेरा था हल्का हल्का, तो ये अपने आप को छुपाते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ा और देखने की कोशिश किया। तो क्या पाया, जो बच्चे ने रोना शुरू किया है वो बच्चा नॉर्मल दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि उस बच्चे के तो लंबे लंबे दांत हैं, जैसे कि कोई मशीन के कटर के जो दांत होते हैं ना, बनावटी, वैसे दांत है। तो ये कुछ सेकंड के लिए घबरा गया, और मन में ये भी आया कि ये भी पॉसिबिलिटी है, ये कोई बच्चा नहीं है, ये कोई खिलौना विलौना है, ये कोई पागल औरत है और ये खिलौने के साथ ऐसा खेल रही है जो ऐसा रोने की आवाज़ निकाल रहा होगा। लेकिन नहीं, उस बच्चे के शरीर में ऐसी हलचल आई, उसने उस बच्चे को ऐसा ऊपर उठाई और हवा में खिला के जोर जोर से हंसने लगी। अब वो बच्चा भी हंसने लगा। रोता रोता बच्चा जब वो हंसने लगा और उस बच्चे की जब इसने पूरी आकृति देखा तो इसके पैरों तले जमीन निकल गई। वो जो बच्चा था उसके लंबे लंबे बाल थे, मुंह बहुत ज्यादा बड़ा, और हाथ एक नवजात शिशु जितने छोटे, पैर भी उतने ही छोटे, और बाकी का पूरा बॉडी उतना ही छोटा। ये देख के बहुत घबरा गया। अभी उछाल रही है, ये छुप के सब कुछ देख रहा है। वो औरत उछाल रही है। अचानक से ऐसे उछालते उछालते ना उसका घूंघट ऐसा पीछे चले गया। अब जब घूंघट पीछे गया है ना, उस औरत की शक्ल को देख के इसके मुंह से चीख निकल गई थी। इसने रोक लिया अपने आप को। वो जो औरत थी उसका जो चेहरा था ना, ऐसा लग रहा था लिटरली पिघल रहा है, जैसे कि वैक्स होता है, समझ रहे, मोम पिघलता होता है तो कैसा दिखता है, ऐसा लटकने लगता है, ऐसे यहाँ पे कुछ बूंदे रही होगी। बड़ा ही ज्यादा घटिया, गंदा, डरावना। नाक नहीं है, आंख मानो कि ऐसी पूरी, बहुत ही ज्यादा डरावना चेहरा दिख रहा था। इसने अपने आप को कंट्रोल किया। जो बाल थे, बाल भी आधे उड़े हुए हैं, जले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, बहुत ज्यादा डरावनी दिखाई दे रही थी। कान नहीं था। ये उसको देख के भगवान का नाम लेके दौड़ना शुरू किया। अब उसके सामने तरफ से नहीं, उसके पीछे तरफ से भागते 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 ऐसा भागना शुरू किया ना, मतलब जितना भी दर्द, जितना भी इसकी थकान आई थी, सब खत्म हो गई। और ये दौड़ते दौड़ते आगे निकल गया, और जब तक दौड़ते रहा तब तक 1-1.5 किलोमीटर नहीं हो गया। इसको मालूम था आगे दौड़ के जाऊंगा तो एक गांव लगेगा, जो छोटा सा गांव है, और वहां पर भी लोग जाग वाग गए होंगे, क्योंकि सुबह का वक्त होने ही वाला है, और लोग कुएं में अपना काम करने के लिए आते होंगे, भाई तालाब वलाब भी है वहाँ पे। तो ये भागते हुए उस गाँव में पहुँच गया। अभी हैरान हुआ कि इतनी देर हो गई, मेरे दोस्त लोग पीछे से आए नहीं है। अब नोटिस हुआ इसको, जब मतलब वहां से ये आगे निकल गया और अपने आप को सेफ महसूस किया, थोड़ा रुका तो नोटिस किया कि मेरे दोस्त अभी तक आए नहीं और मुझे फोन भी अभी तक नहीं किए हैं। ये शौक हो गया। अपना मोबाइल अब निकाला, अभी तक जेब में डाल लिया था, इतना सब कुछ मैटर हुआ था, तो मोबाइल निकाला तो क्या पाया, मोबाइल है स्विच्ड ऑफ। ये हैरान रह गया कि यार मैं घर से निकला था तो मोबाइल पूरा फुल चार्ज करके निकला था। जब मैं गाना प्ले कर रहा था तब भी मोबाइल में 99% बैटरी थी। तो इतना क्या, एक हाथ ही गाना प्ले हुआ है और मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। ये डर के मारे अपना मोबाइल का पावर बटन इसने दबा के रखा तो मोबाइल ऑन हुआ 97%। जैसे ही मोबाइल ऑन हुआ इसने तुरंत अपने दोस्त को फ़ोन लगाया, तो दोस्त के बहुत हाफने की आवाज़ आ रही थी। तो इसको कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा कि मेरे दोस्तों ने भी तो कुछ ऐसा देख नहीं लिया। तो उसने कुछ बोला नहीं, बोला कहाँ है तू, कहाँ है, हम लोग दौड़ते दौड़ते थक गए ढूंढते ढूंढते तुझे। वो बोलता है कि ऐसे ऐसे आगे आगे आ जा, तू ऐसा ऐसा मैटर हो गया, संभल के आना। दोस्त को सारी बात ये फ़ोन में समझाता है, और आने वाले 5-7-8 मिनट बाद इसके दोस्त लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और अब तक उजाला भी हो चला था, सुबह सुबह का वक्त तो हो ही गया था। अब ये लोग साथ में मिलके लौटते हैं उसी रास्ते से, रास्ता तो कोई और नहीं था, लेकिन वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देता है। नॉन स्टॉप भागते भागते ही घर पर पहुँचते हैं। अब घर पर आने के बाद इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। तबीयत बहुत ख़राब होती है तो समझ में नहीं आता है कि क्या प्रॉब्लम है।
डॉक्टर को भी दिखाते हैं, डॉक्टर से भी ठीक नहीं हो पाता है। अब वही औरत इसको हर जगह दिख रही है, एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है, अब एग्ज़ाम की पढ़ाई करे कि ये सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते बैठे। इसने क्या डिसाइड किया कि मैं अपने पापा से सारी बात डिस्कस कर देता हूँ, पापा को बताऊँगा तो उनको कुछ पता होगा। पापा को ये सारी बात बता देता है। पापा क्या बताते हैं पता है, बेटा तूने इतनी बड़ी गलती कर दिया जितनी बड़ी ज़िंदगी में कभी नहीं किया होगा। ये बोलता है क्या पापा? पहली बात तो पापा बोलते हैं अगर मुझे पता होता ना मैं तेरे को कभी घूमने निकलने ही नहीं देता। ये बोलता है क्यों, क्या हो गया? बोलते हैं कि तेरे को मालूम नहीं है, तू यहीं पे पैदा हुआ, यहीं पे पला बढ़ा है इसी गाँव में, तुझे मालूम नहीं जिस रास्ते में तू दौड़ने के लिए जाता है वो रास्ता भूतिया है। ये बोलता है पापा क्या? उसके बाद बताते हैं हाँ भाई सही बात है, कौन सी दुनिया में रह रहा है। आज से 7 साल पहले वहां पे जो एक्सीडेंट हुआ था एक औरत का, लोग बोलते हैं कि उस औरत की आत्मा वहीं पे भटक रही है। दरअसल एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी एक औरत को, उसके हाथ में उसका बच्चा था, उसके बाद से लिटरली वो औरत की आत्मा लोगों को दिखाई देती है। तू वहीं पे दौड़ने के लिए जा रहा है? बोलता है नहीं पापा मुझे लिटरली नहीं मालूम था। फिर एक बाबा जी को बुलाते हैं, पुजारी जी को। पुजारी जी घर में थोड़ा शुद्धिकरण का हवन मंत्र ये सब करवाते हैं और फिर चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होती है। किस्मत अच्छी थी कि इसकी पढ़ाई वढ़ाई पहले से थी तो इसका एग्ज़ाम नहीं बिगड़ा, नहीं तो कितना बड़ा मैटर हो जाता एग्ज़ाम बिगड़ता तो। मतलब फिर उसको समझ में आ गया कि ठीक है दौड़ना एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसी जगह पे ना ही जाए तो बेहतर है। फिर ये लोग कभी भी उस जगह पर नहीं गए, और उस टाइम पे भी ना जाए तो अच्छा है, क्योंकि रात के टाइम में ये लोग जाया करते हैं 3 साढ़े 3 बजे के करीब। हाँ। और इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारे ही गांव के पास, हमारे ही जहाँ पे हम रोज जाते हैं वहां पे ऐसी कोई घटना घट सकती है। सही बात है। सोचे भी नहीं थे, और बिना सोचे कोई घटना घटती है तो वो ज्यादा डरा जाती है। सही ऐसा बात। होता है बहुत बार। ये तो है। ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी कपिल ने ही लिख कर भेजा है। अगर आपके पास भी इसी तरह की कोई घटना, कहानी या टॉपिक है तो लिख भेजिए। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो और दूसरों को सीख और मनोरंजन आपके कारण मिल रहा हो। हमें पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।